नमस्कार। पहाड़ी परिवेश से जुड़ी एक सकारात्मक और प्रेरणादायक स्टोरी के साथ आप सभी का स्वागत है। कभी पलायन के रूप में विख्यात रहा रुद्रप्रयाग का बरसू गांव अब रिवर्स पलायन के रूप में नई पहचान बनाने लगा है। दरअसल बुनियादी सुविधाओं के अभाव में करीब 85 परिवारों का बरसू गांव पलायन का दंश झेलते हुए खाली होने लगा। देखते देखते वर्ष 2011 में यहाँ रह रहा एकमात्र सैन्य परिवार भी पलायन करने को मजबूर हो गया। तब यहाँ के लोग रुद्रप्रयाग बाजार और पुनाड़ में रहने लगे। 2 सालों तक यहाँ भीषण वीरानी के बादल छाए रहे और गांव पलायन के रूप में प्रदेश भर में सुर्खियों में रहा। वर्ष 2013 में गांव के ही युवा विजय सेमवाल ने गांव में लौटने का मन बनाया। चारों ओर झाड़ियों और खंडर भवनों के बीच वह यहां खेतीबाड़ी के काम से जीवन यापन शुरू करने लगे। कठिन और विषम परिस्थितियों के बीच उन्होंने लगातार अपने मिशन में आगे बढ़ने का काम जारी रखा। गांव वालों को भी गांव में आने के लिए विजय ही बड़ा सहारा बनने लगे। आज उन्हें गांव में रहते हुए 10 साल हो गए हैं और अपनी मेहनत के दम पर वह सब्जी उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन सहित अनेक कामों से अच्छी खासी आर्थिकी हासिल कर रहे हैं। यह जग जाहिर है कि विजय का ही हौसला रहा कि उन्होंने इतने लंबे समय तक गांव को पुनर्जीवित करने का प्रयास जारी रखा। विजय के कार्यों से ही प्रभावित होकर अब गांव के अन्य लोग भी गांव में कुछ करने का मन बना रहे हैं। 30 सालों तक भारतीय सेना में सेवा करने के बाद हाल ही में ऑनरी कैप्टन पद से सेवानिवृत्त हुए प्रवीण सेमवाल ने भी बरसू गांव में अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने गांव में बंद पड़े घर की मरम्मत के साथ ही रंग रोगन किया और यहाँ रहने लगे। गांव में लौटे प्रवीण ने अपने खेतों को उपजाऊ बना दिया है। उन्होंने कुछ खेतों में सब्जी, फूल, बेल, दाल आदि लगाई हैं। साथ ही मुर्गी पालन के साथ ही अन्य काम करने की योजना बना रहे हैं। वह चाहते हैं कि गांव में वही पुरानी रौनक लौट आए। कहते हैं कि जब हमने गांव छोड़ा तो मन दुखी था, किंतु अब जज्बे के साथ गांव में लौटा हूँ। पूरा प्रयास है कि गांव को उसी पुराने स्वरूप में लौटाया जाए ताकि पुरानी खोई हुई रंगत को यहाँ दोबारा लौटाया जा सके। इधर वर्ष 2011 से आज तक गांव में धार्मिक परंपराओं का निर्वहन निरंतर होता रहा। चाहे स्थानीय देवी देवताओं की पूजा हो या कोई पंचायत कार्य, सभी मिलजुल कर इन कार्यों को निभाते रहे। इसी दौरान गांव में नई चेतना का संचार हुआ और करीब आधा दर्जन नए देव मंदिरों का भी निर्माण हो गया। गांव में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ के लिए ग्रामीणों की गांव में लगातार आवाजाही बढ़ती गई। उत्तराखंड में भले ही सरकारी स्तर पर पलायन रोकने के दावे तो किए जाते रहे हैं, किंतु खाली हुए गांवों को रिवर्स पलायन के रूप में विकसित करने के ठोस प्रयास नहीं हुए हैं। बरसू गांव यदि रिवर्स पलायन के रूप में नई पहचान पा रहा है तो इसके पीछे 1 दशक से विजय की इच्छा शक्ति और गांव के अन्य युवाओं का यहाँ के प्रति प्रेम और कुछ करने का जज्बा बरसू को आने वाले समय में अलग स्वरूप दिलाने में कारगर जरूर साबित होगा। ये गुप्पू है ना।
के रोजा मार बैठा छोटे बच्चे जाओ ना। बरसों में जो है एक बार पलायन हो गया था, सारे लोग चले गए थे और अब लोग वापस आने की सोच रहे हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट में हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे बड़ी समस्याएं थी, मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, जैसे कि पानी नहीं था और लाइट नहीं थी, खेती भी बंजर पड़ी थी सारी, तो जो है कि खेतों में खेती करनी भी बहुत टफ थी। और हम वापस आए, हमने जो है कि यहाँ पे खेती स्टार्ट की। शुरू में हमें काफ़ी दिक्कतें हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ गायें लाके जो है खेती की और गायों से हमें गोबर मिला और अब हमने धीरे धीरे करके सिस्टम से यहाँ पे खेती करनी शुरू की है। बेडिंग वगैरह बनाना, नर्सरी डालना, और अब धीरे धीरे हमें जो है कि इस काम करने से हमें थोड़ा नॉलेज भी हुआ है और अब हम अच्छा करके कर रहे हैं। अच्छी हमारी खेती हो रही है, अच्छी सब्जियां हो रही हैं, जिसमें कि लोग, गांव के लोग भी देख के जो है करना चाह रहे हैं खेती। और कुछ लोग जो है आ भी गए हैं, जैसे 2-3 लोगों ने यहाँ पे खेती शुरू कर दी है और भी लोग आने की सोच रहे हैं। जैसे कि अभी नहर बनी है, नहर से हमें पानी भी मिलना शुरू हुआ है और पानी मिलने से और लोगों का ध्यान भी इस खेती पे वापस आया है और लोग जो है खेती करना फिर से शुरू करना चाह रहे हैं। एक बार तो लगता था कि यहाँ मुश्किल से ही कोई वापस आएगा, लेकिन धीरे धीरे अभी विगत 10 वर्षों से हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं। पहले हमने थोड़ी खेती की, अब धीरे धीरे करके हमने खेतों को बढ़ाया है और पानी भी मिलने से हम जो है अब अच्छी खेती कर रहे हैं। पहले पानी की बड़ी दिक्कतें थी, पानी ना होने की वजह से फसलें अच्छी नहीं हो पाती थी। जब से हमें थोड़ा पानी मिलना बैठा है यहाँ पे, तो अच्छी खेती हो रही है। जैसे कि पहले हम यहाँ पे अकेले थे तो अकेले में हमें जो है अकेलापन हो जाता था और हम बड़ी दिक्कतें हमें होती थी। अब और भी लोग आ रहे हैं तो हमें जो है उत्साह हमारा बढ़ रहा है और लोग वापस आ रहे हैं। जैसे पानी अभी आ गया है तो पानी की वजह से भी लोग जो है खेती करने की सोच रहे हैं और धीरे धीरे लोग जो है अच्छी खेती कर रहे हैं। मैं परवीन सेमवाल हूँ और सेना में 20 साल सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुआ हूँ, ऑर्डिनरी कैप्टन रैंक से रिटायर हुआ हूँ और मेरा ये पैतृक गांव है, ग्राम बरसू। और हम इस गांव से सबसे लास्ट में यहाँ से पलायन हुए हैं 2011 में। सिर्फ एक मेरा ही परिवार था जो यहाँ पर रहता था। बच्चे छोटे थे, पढ़ने के लिए नीचे पुनाड़ में चले गए थे, लेकिन यहाँ हमारा जो है घर छूटा नहीं। लेकिन उस समय ऐसा आ गया था, वो समय ऐसा हो गया था कि यहाँ एक गांव का ऐसा हो गया था कि जब कोई नहीं था तो एक डरावना जैसा माहौल हो गया था। मकानें टूट गई थी, तो वो मकानें भी ऐसी लगती थी, टूटी हुई मकानें कि मतलब एक डरावना जैसा हो गया था कि एक उजड़ा हुआ गांव जैसे बोलते हैं, वो उस प्रकार का हो गया था। तो उस समय भी जाते समय मेरे मन में यही था कि मैं एक बार जब रिटायर हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं सबसे पहले अपने गांव में आकर के, अपने पैतृक गांव में यहाँ पर आकर के फिर कोशिश करूँगा कि यहाँ पर फिर दोबारा हम अपने गांव में अच्छे ढंग से रह सकें। और यहाँ पर सफाई, मैंने आने के बाद यहाँ पर अभी घर का मेंटेनेंस किया। सबसे पहले घर का मेंटेनेंस करने के बाद मेरे घर के आगे जो ये खेत दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसा जंगल बना हुआ था, तो यहाँ पर लेबर लगा करके झाड़ियाँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने ट्रैक्टर पहुँचाया। ट्रैक्टर पहुँचाने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें 5-6 बार हल जोता और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ट्राई किया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ हो सकती है। जो हम पहले बचपन से ही खेती करके आए, हमारे माँ बापों ने खेती की है, तो मैंने यहाँ पर हर प्रकार के 8-10 प्रकार की, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो मक्का है, चाहे वो बैंगन के पौधे हैं, चाहे मिर्च के पौधे हैं, चाहे टमाटर के पौधे हैं, मैंने सब पे ट्राई किया। लेकिन इतनी अच्छी मिट्टी है या इस गांव की कि सब उपज, इतनी अच्छी फसल हो रही है। आप देखें सामने मक्की के जो पौधे हैं कितने बड़े हो गए हैं, बीच में आप देखें दालें हैं, सामने दालें हैं। और इस तरफ भी मैंने मकान के पीछे साइड भी कुछ 1-2 खेत कर रखे हैं ताकि यहाँ पर हरा भरा रहे। अभी मैं कुछ फूलवारी यहाँ पर लगाऊंगा ताकि मेरा जो घर के सामने 200 मीटर चारों तरफ जो है बिल्कुल यहाँ पर एकदम साफ़ सुथरा, यहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं, चाहे वो मुंबई रहता है, चाहे मद्रास रहता है, चाहे वो विदेश में रहता है, मैंने ये देखा यहाँ पर मैं पिछले 5-6 महीने से आ रहा हूँ, तो जो बाहर भी लोग रहते हैं, लोगों की इतनी श्रद्धा है, अपने मंदिरों में जो है पूजा के लिए ज़रूर आते हैं यहाँ पर। मेरे सारे गांव के जो लोग बाहर रहते हैं उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है और बड़ा अच्छा लगता है, लोगों के मन में अभी भी श्रद्धा है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये गाँव एक खुशहाल गाँव फिर से दोबारा जो है यहाँ रौनक आए
पुनर्जीवित हो ये गांव और सब लोग ये समझें, यहाँ के लिए पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखें और एक दिन फिर दोबारा हमारा ये गांव जो है आबाद होगा और यहाँ पर लोग रहने लगेंगे। क्योंकि हमारा जो ये गांव है जहाँ पर हम पलायन हो रखे हैं, वहाँ पर अगर आप गाड़ी से आओ तो मात्र 20 मिनट का रास्ता है और पैदल भी मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ पर हम लोग मूलभूत सुविधाओं को ऐसे छोड़ के गए हैं। उस टाइम पानी नहीं था, बिजली का नहीं था, फिर स्कूलें नहीं थी, हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं थी। आज पानी, बिजली ये इत्यादि ये सुविधाएं हो चुकी हैं, लेकिन क्या है तब तक गांव पलायन हो चुका था। मेरी कोशिश ये रहेगी, कई लोग 80% लोग तो सोचते हैं कि इसकी अच्छा सकारात्मक सोच, अच्छी सोच है, लेकिन 20% लोग ये भी सोचते हैं यार ये मूर्ख आदमी है, यहाँ पर क्या करेगा ये। लेकिन मैं अपने मिशन में कामयाब रहूँगा ज़रूर। एक दिन मैं इस गांव में वही रौनक देखना चाहता हूँ जो पहले हम लोग जो है यहाँ से स्कूल जाते थे। 50-50 बच्चे हम स्कूल जाते थे, स्टूडेंट विद्यार्थी यहाँ से इंटर कॉलेज प्रयाग में। तो मैं दोबारा से फिर वही माहौल देखना चाहता हूँ, यहाँ पर लोग आएँ और अपने यहाँ पर रहें 1 हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 रात। तो इस प्रकार से इस गाँव में लोग आकर के रहें। मैं धन्यवाद करता हूँ उन अच्छे सोच वाले लोगों का और धन्यवाद आपका। सुनील नौटियाल, ये गांव के जो हमारे मित्र हैं, हमारे गांव के लोग हैं, उन्हीं के प्रयासों से इसको दोबारा पुनर्जीवित किया गया है, जिसमें कि हमारे विजय सेमवाल जी हैं, प्रवीण सेमवाल जी हैं जो अभी सेवानिवृत्त होकर आए हैं, दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी हैं। उनके प्रयासों से ये दोबारा पुनर्जीवित हो रहा है और हम लोगों को भी यहाँ पर वापस आने का एक मौका मिला हो। अभी देखिए लगभग 25 से 30 वर्ष इस गांव को पलायन हुए हो चुके हैं। लगभग खाली ये गांव था। उसके बाद धीरे धीरे विजय सेमवाल जी यहाँ पे आए, उन्होंने इसको डेवलप करने का सोचा, किया, अपने स्तर से किया। कुछ मदद लोगों ने भी की होगी, लेकिन उस तरह से ये कंप्लीट हुआ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे एक मार्ग, पहुँच मार्ग जो है वो अभी तक यहाँ पे हो नहीं पाया है। लगभग जो है 500 से 700 मीटर पैदल चलकर आना पड़ता है, जो होना बहुत अनिवार्य है, जिससे डेवलपमेंट और ज़्यादा इसका हो सकता है। हाँ, ये है कि जो लोग यहाँ से जुड़े हुए थे, जो लोग जिनका बचपन यहाँ पे कटा है, जिन लोगों का यहाँ पे जीवन शुरू हुआ है, वो क्यों नहीं ज़रूर चाहेंगे कि हम लोग पुनः उस माहौल में रहें, उस गांव में रहें। तो ये रहता है सभी का कि हम अपने गांव को उसी दशा दिशा में देखें, ये रहता है। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद नौटियाल है और ये हमारा पैतृक गांव है और हम कुछ लोग यहाँ पे दोबारा इस गांव को फिर से दोबारा वहाँ वापस आएँ, इसलिए हम यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। कुछ मेरा भी इसमें योगदान है, हल्का एक आध खेत मैंने भी कर रखे हैं और सभी हम ये चाह रहे हैं कि दोबारा सभी लोग यहाँ पे वापस आ जाएं और ये गांव दोबारा फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट जाए। यहाँ पर मेरा जो ये कमरा था, यहाँ पर इसके 4 फुट और की थी, तो मैंने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर अगर कोई मेरा जो लेबर आता है, या मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 1-2 लेबर रखने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने ये तैयार कर दिया। यहाँ पर मैंने ये उनका रहने के लिए जो है व्यवस्था बना दी है, वो यहाँ पर रहेंगे और यहाँ मैं खुद रहता हूँ। यहाँ हमारी माता जी पहले उनका कमरा था, तो पूजा भी होती थी यहाँ पर। आज मैंने उसको फिर दोबारा जीवित करने के लिए और ये 2 बेंच भी लगा दिए हैं, फ्रिज ले आए हूँ, बक्से वगैरह जो भी है। अब मुझे यहाँ मेंटेनेंस करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरे कुछ और भी सामान रखा हुआ है, इसलिए मैंने ये लॉक कर रखा है। और ऊपर वाले कमरे में मैंने जो है कुछ 2-4 कभी क्या हो जाता है कि देर हो जाती है, कभी कि यार चलो आज नॉन वेज खाना था, तो मैंने जो है कुछ चूजे भी रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है टाइम पास में वो मैंने गौशाला बनाई है आने के बाद, और वो भी आज
अभी के लिए इतना ही। अगली नई स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।